साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज जो क्लास होगी ऑप्शन मेनू की, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। और जो अभी 23 जनवरी को पेपर हुआ था उसमें कम से कम 5 से 7 ऑप्शन मेनू पूछे गए थे। ऑप्शन मेनू ऐसे आएंगे, काफ़ी सिंपल आते हों, ऐसे नहीं कि उसमें HOCC अगर किसी का ऑप्शन मेन्यू है, अगर वो 4 ऑप्शन मेन्यू आएंगे तो H की जगह A लिख देगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता उसमें। HOCC है तो HOCC है, अगर HMTL है तो HMTL। 4 ऐसे अलग अलग ऑप्शन आएंगे, आपने एक बार उनको रिवाइज़ करना है बस। बाकी इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन ऐसे आएंगे नहीं कि कौन सा मेनू ऑप्शन किस चीज़ के लिए काम आता है, और सिंपल वे में आपको बताया जाएगा। आज इम्पोर्टेंट जो पहले एग्ज़ामों में आ रखे हैं, जो PNB का पेपर हुआ था 23 जनवरी को, उसमें आ रखे हैं तो उनको कवर किया गया है। और बाकी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहेंगी, धीरे धीरे हर चीज़ को पहले टच किया जाएगा जो इम्पोर्टेंट और मेन है। बाकी आप क्लास को लगातार देखते रहिए, प्ले लिस्ट में ज़रूर जाइए और पीछे वाली क्लासें प्रीवियस ईयर क्लास लेते रहें। अगर आप टेलीग्राम चलाते होंगे तो टेलीग्राम पे भी आपको क्लासें मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे आप सर्च मार सकते हैं सब स्टाफ टू क्लर्क बैंकर्स वे, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, इसकी क्लासें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का मेनू ऑप्शन। सबसे पहला है मेनू ऑप्शन ओपनिंग सेविंग अकाउंट। अगर आप जब अकाउंट ओपन करते हैं या अकाउंट सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए कौन सा मेनू ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है? उसके लिए HOAACSB, ओपनिंग अकाउंट सेविंग। देखो पीछे सेविंग लिखा है SB। तो अगर आपने ये ट्रिक के माध्यम से भी याद किया जा सकता है कि अगर सेविंग है तो इसमें सेविंग लिखा हुआ है। आप बोलोगे कि जो सेकंड नंबर है वेरिफिकेशन सेविंग अकाउंट, इसमें भी SB लिखा है, लेकिन इसमें अगर वेरिफिकेशन की बात आई है तो V लिखा है इसमें। बाकी ऊपर से सेम है। ओपनिंग अकाउंट HAACSB, ऊपर वाले में ये लिखा है, नीचे लिखा है HO ओपनिंग वेरिफिकेशन अकाउंट। जो अकाउंट खुल चुका है उसका वेरिफिकेशन, सेविंग अकाउंट का वेरिफिकेशन के लिए ये वाला मेनू ऑप्शन यूज़ किया जाता है। अगला है मॉडिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन, कि मतलब जो वेरिफिकेशन है मॉडिफिकेशन के बाद उसके लिए आएगा HAC अकाउंट और M मॉडिफिकेशन। ऐसे डिनोट होते हैं HACM। M मॉडिफिकेशन को AC अकाउंट को डिनोट करता है। आराम से पढ़िए, एक बार सुन लीजिए, 2 बार सुने, वीडियो को पॉज करके सुने, आराम से याद हो जाएगा। एक बार नहीं 2 बार रिपीट करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगला है मॉडिफिकेशन, यहाँ पे आफ्टर था, यहाँ पे बिफोर है। HOAACMSB, यहाँ पर है बिफोर वेरिफिकेशन, यहाँ तक है। मॉडिफिकेशन बिफोर वेरिफिकेशन के लिए ये वाला मेनू ऑप्शन यूज किया जाएगा। आपका काम है खाली रट जाना और याद कर जाना, जहाँ पे ट्रिकी है वहाँ पे समझ लेना, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अकाउंट लेजर इंक्वायरी, अगर अकाउंट का कोई लेजर की इंक्वायरी करनी है तो देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे INQ इंक्वायरी, AC अकाउंट और L अकाउंट लेजर इंक्वायरी, HACL लेजर और INQ इंक्वायरी। तो बहुत आसान है वैसे। और ऑप्शन ऐसे आएंगे कि अकाउंट लेजर इंक्वायरी के लिए ऑप्शन मेनू कौन सा है, HACLINQ, जैसे ये आ गया, STM आ गया। ऐसे आपके पास ऑप्शन आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे कि HA की जगह वो B दे देगा और फिर सेम ऐसे नहीं। आपके पास सिंपल, आपके लिए इतना ही जानना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है डिपॉजिट कैश। अगर आप कैश को डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए
कैश CASH DEP डिपॉजिट। बहुत आसान है मेरे दोस्तों, प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्यार से सुनिए और प्यार से इस चीज़ को समझिए। कैश डिपॉजिट P और उसके बाद कैश लिखना है और DEP लिख देना है। कैश मीन्स कैश और DEP मीन्स हो जाएगा डिपॉजिट, जो कि पीछे आपका मेंशन है। ये है ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस। देखो ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस में भी सेम ट्रांजैक्शन TM मीन्स होता है ट्रांजैक्शन, M मीन्स मेंटेनेंस। अगला है प्रिंटिंग ऑफ पासबुक। अगर आपने पासबुक को प्रिंट करना है तो पासबुक को प्रिंट करने के लिए ऑप्शन मेनू होगा, H तो है, PV पासबुक और लास्ट में फिर P पासबुक प्रिंट, HPB पासबुक प्रिंट, HPBP PBP। ये तो हो गया पासबुक और पीछे वाला हो गया प्रिंट। अब प्रिंटिंग ऑफ SSA पासबुक। देखो प्रिंटिंग ऑफ SSA जो पासबुक है, देखो प्रिंटिंग पासबुक प्रिंटिंग फॉर SSA। दोबारा देखें, यहाँ पे लिखा है प्रिंटिंग ऑफ SSA पासबुक। तो पहले जो दो लेटर हैं पासबुक, तीसरा लेटर है P प्रिंटिंग और लास्ट में जो SSA है वो SSA को डिनोट कर रहा है। अब दोबारा क्या होता है, पासबुक प्रिंट रिसेट। अगर किसी की जो पासबुक है उसको दोबारा करना है, मतलब दोबारा बोले तो आपने 1 साल से पासबुक को प्रिंट नहीं किया है, अब मैं चाहता हूँ मेरे को खाली 2 महीने का प्रिंट चाहिए, तो उस टाइम उसको रिसेट करना पड़ता है। तो उसके लिए ये है HP पासबुक प्रिंट रिसेट, HP और BR। अब देखो पासबुक प्रिंट रिसेट, ये है पासबुक, ये P प्रिंट और यहाँ पर आ जाएगा R रिसेट, पासबुक प्रिंट रिसेट। अगला है इशुएंस पर्सनलाइज चेक बुक। अब देखो चेक बुक का चेक, देखो CSQ चेक बुक, CBS चेक बुक। अगर नॉन पर्सनलाइज है चेक बुक है तो ये होती है पर्सनलाइज, जिसमें नाम लिखा होता है। ये वो वाली चेक बुक होती है CBS जो जिसमें नाम लिखा होता है और उसको बोलते हैं इशुएंस पर्सनलाइज चेक बुक। और जो बिना नाम की होती है उसको बोलते हैं नॉन पर्सनलाइज चेक बुक, HICHB। ये वो वाली पासबुक है जो हमारे को डायरेक्ट बैंक से मिल जाती है, जो बिना नाम की होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय चेक बुक। अगर किसी की चेक बुक गुम हो गई और किसी का चेक बुक कुछ हो गया, मतलब जल गई, ख़राब हो गई, तो उसके लिए है CH चेक बुक डिस्ट्रॉय, CHBD चेक बुक डिस्ट्रॉय। देखो CH चेक, B बुक चेक बुक और डिस्ट्रॉय D। सिंपल बस समझना है कि क्या पूछ रहा है, चेक बुक डिस्ट्रॉय। एक बार पढ़ा होगा तो इजीली क्रैक हो जाएगा वो। चेक बुक मेंटेनेंस, चेक बुक का जो मेंटेनेंस उसके लिए है, देखो चेक बुक और लास्ट में M लगा रखा है, HCHBM। ये वाले ऑप्शन कम से कम पंजाब नेशनल बैंक में पिछले पेपर में 7 या 8 से ऊपर आए थे, और जिसने याद किया होगा उसका तो ठीक ठाक हो गया होगा पेपर। अगला है स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। अगर किसी का पेमेंट चेक से रोकना है तो उसके लिए देखो स्टॉप SPP स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक SPP। नेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉप पेमेंट। देखो लास्ट में वेरिफिकेशन आ रखा है, स्टॉप पेमेंट ऑफ वेरिफिकेशन चेक, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉप पेमेंट। स्टॉप पेमेंट का जो वेरिफिकेशन करना है उसके लिए HSPPAV। चार्ज कलेक्शन, देखो CA चार्ज कलेक्शन CC चार्ज कलेक्शन, HCACC। अकाउंट क्लोजर, अगर अकाउंट को बंद करना है तो HCAAC अकाउंट क्लोजर, HCAAC अकाउंट क्लोजर। और अपडेट चेक स्टेटस, अगर आपने
अपने स्टेटस चेक करना अपना। तो देखो पहले यू से अपडेट, यू मीन्स अपडेट, सी मीन्स चेक और एस मीन्स स्टेटस। HUCS अपडेट चेक स्टेट्स। अगला है ओपनिंग ऑफ, ऊपर था सेविंग अकाउंट, यहाँ पर है करंट अकाउंट। अगर आपने करंट अकाउंट ओपन करना है तो HOAACC, देखो ओपनिंग ऑफ AAC अकाउंट और लास्ट में करंट अकाउंट। अब यहाँ वेरिफिकेशन गलत लिखा है, ये है वेरिफिकेशन ऑफ करंट अकाउंट, लास्ट में वी लगा देना है। और ये यहाँ पर CA भी है कि HOAAC वेरिफिकेशन करंट अकाउंट, जहाँ पर वेरिफिकेशन है वहाँ पे वी लगा देना है बस। ट्रांसफरिंग CIP फ्रॉम वन एंड टू अनदर ब्रांच, अगर आपने किसी अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करना है तो देखो CIF ट्रांसफ़र, यहाँ पर है CIF फ्रॉम वन टू अनदर ब्रांच, तो देखो CIF और TFR ट्रांसफ़र की शॉर्ट फॉर्म होती है TFR। अगला है मॉडिफिकेशन ऑफ करंट अकाउंट, अगर किसी करंट अकाउंट का मॉडिफिकेशन करना है तो देखो HOAAC करंट, और ये मॉडिफिकेशन, ये करंट अकाउंट। प्रिंटिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, प्रिंटिंग SP और स्टेटमेंट प्रिंटिंग SP। चेंज CIF ID ऑफ अकाउंट, अगर आपने ID को चेंज करना है तो उसके लिए है देखो HACINT। और अगला है टू सेविंग करंट अकाउंट ऑपरेटिव कैटेगरी, जो ऑपरेटिव कैटेगरी जो सेविंग और करंट अकाउंट है उसके लिए है OPACTF। और इंक्वायरी अकाउंट बैलेंस, इसके लिए HACO बैलेंस, देखो BAL लास्ट में आ रखा है तो ये बैलेंस को डिनोट कर रहा है। और आज की क्लास इतनी थी, एक बार दोबारा रिवाइज करवा देते हैं। ओपनिंग सेविंग अकाउंट, इसके लिए HOAACSB। अगला है वेरिफिकेशन सेविंग अकाउंट, उसके लिए HOAACSB। मॉडिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन HACM। मॉडिफिकेशन बिफोर वेरिफिकेशन HOAACMSB। अगला है अकाउंट लेजर इंक्वायरी HACLINQ। डिपॉजिट कैश P कैश DEP। ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस STM। प्रिंटिंग ऑफ पासबुक SBBP। प्रिंटिंग ऑफ SSA पासबुक PSSA। पासबुक प्रिंट रिसेट HPBPR। अगला है इशुएंस पर्सनलाइज चेकबुक CBS चेकबुक। और ये नॉन पर्सनलाइज चेकबुक HICHB। डिस्ट्रॉय चेकबुक CSDB। चेकबुक मेंटेनेंस SCMBM। स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक HSPP। वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉप पेमेंट HSPPAV। वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉप पेमेंट। अगला है चार्ज कलेक्शन HCACC। अकाउंट क्लोजर HCAAC। अपडेट चेक स्टेटस HUCS। ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट, यहाँ से करंट अकाउंट का ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट HOAAC। वेरिफिकेशन ऑफ करंट अकाउंट HOAACVCA। ट्रांसफरिंग CIF फ्रॉम वन एंड टू अनदर ब्रांच CIF ट्रांसफ़र।
मॉडिफिकेशन ऑफ करंट अकाउंट, HOAAC, MCA, प्रिंटिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, HPSP, चेंज CIF ID ऑफ अकाउंट, HACINT, टू सेविंग अब्लिक करंट अकाउंट टू ऑपरेटिव कैटेगरी। तो उसके लिए है ऑप्शन मीनू OPACTF और इंक्वायरी बैलेंस अकाउंट HACOBAL। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और ये जो वीडियो है ये खासकर मेनू ऑप्शन के लिए बनाएंगे जो कि 5 या 10 नंबर का पेपर में 100% आ रहा है। और अगर जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जिसने नहीं देखी है और जिसने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाएं और सब वीडियो एब्रीवेशन और पासबुक चेकबुक की वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।